चाहूंगा क्या हम ब्लू पेन यूज करें, ब्लैक पेन यूज करें, जेल पेन यूज करें, तो आपका पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो समझूंगा ऑब्जेक्टिव में आपको कितना टाइम देना है, डिस्क्रिप्टिव में कितना देना है, डिस्क्रिप्टिव के एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, हमें सीरीज से ही क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए, अगर आप हमारा सोशल वारंट टायर 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट टाइम में लास्ट मिनट की क्या स्ट्रेटेजी है जो आपका इसमें 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करवा सके। अपन सेफ स्कोर को लेकर बात करेंगे, कितने मार्क्स तक आपका इसमें जो है वो अंतिम चयन यानी फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, और साथ ही में पेपर कैसे आएगा, किस लेवल का पेपर आएगा, साथ ही में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, यहां तक हम बात करेंगे। और इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा कम मार्क्स पे भी आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि काफी सारी कंडीशन इस टाइप की है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। कितने गुना कैंडिडेट आपके टायर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, टायर 2 से रिलेटेड आपके जितने डाउट्स है वो सारे आपके यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, नेगेटिव मार्किंग है, और साथ ही में सबसे पहले मैं आपको अर्जेंट अपडेट बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, आपके 24 मार्च को एग्जामिनेशन है, और सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा विद्यापीठ जो प्रेप एप्लीकेशन पे ये हमारा वादा है, आपको मैं बताना चाहूंगा आप इस टाइम में देखिए आपको 500 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो कि आपके यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ में 21 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है, आपको आंसर सीट भी टॉप लेवल की दी गई है, हाई क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 5 आपको एग्जैक्टली हूबहू पेपर आपको इस बैच में देखने को मिलेंगे जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, आपको उस टाइप के पेपर मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एग्जैक्टली। इसी के साथ में आपको टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहा है, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। अभी आपको हाई क्वालिटी ऑल मतलब जितने टॉपिक है सभी के आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, इस टाइम में 50% का ऑफ कर दिया गया है, इससे ज्यादा छूट नहीं मिल सकती। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा का पूरा पेपर आपके डायरेक्टली आने वाला है, कम से कम आप सभी एक बार डेमो जरूर देखें। अभी 300 400 500 रुपए मैटर नहीं करेंगे, अब चूके तो जग चूके। मैं आपको बताना चाहता हूं ये मौका आपको जो है वो फिर कभी नहीं मिलेगा। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार विद्यापीठ का कंटेंट चेक जरूर करें, ठीक है। और यहां पे आपको बताना चाहूंगा सारी की सारी चीजें मैंने यहां पे हमने दी है। लास्ट मिनट की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जिस पे हमने काम किया है, 500 डिस्क्रिप्टिव के 21 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस दिए हैं, जी भर के प्रैक्टिस करो। इसी के साथ में रीडिंग के लिए हमने हाई क्वालिटी कंटेंट दिया है, इस टाइम में ओनली फॉर रिवीजन करो। टाइम मैनेजमेंट के लिए 5 पेपर दिए गए हैं आपको हूबहू एग्जैक्टली, उन पेपर्स को आप जो है वो 3 आवर के जो टाइम फ्रेम है यानी टाइमर लगा के आपको करना है, इन 5 पेपर्स को हर दिन एक पेपर करना है। और इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा विद्यापीठ पे एक बार चेक जरूर करें, लास्ट टाइम है, कम से कम। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार आपको कंटेंट देखना चाहिए, एग्जाम होगा उस दिन आप खुद बोलोगे कमेंट करके या फिर मैसेज करके कि सर चीजें वही थी, हमने काश जो है वो चीजें यहां से पढ़ ली होती। और हम आपको बताएंगे जो कैंडिडेट यहां पे जुड़े हैं ना, फाइनल सिलेक्शन लेंगे वो भी हम बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके SC ST PWBD के लिए 25% आपके जो रहने वाले हैं, या तो UR OBC EWS को 30 मार्क्स यानी 30% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे 1/3 रखी गई है यानी 0.33, कुल मिला के आपको नेगेटिव नहीं करना है ऑब्जेक्टिव में स्पेशली। और साथ ही में आपको बताना चाहूंगा टोटल पोस्ट दोस्तों 635 है। आपको बताना चाहूंगा DV के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे वो आपके 2 गुना कैंडिडेट को DV के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। यानी कई बार ये 1.5 गुना कैंडिडेट्स भी यानी आपके 1.5 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन अपन 2 गुना के हिसाब से मान के चले तो भी आपके 1270 कैंडिडेट अभी आपके क्वालिफाई होने वाले हैं। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो आपके फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो सेफ स्कोर की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 635 के अकॉर्डिंग। आपको बताना चाहूंगा टायर 2 एग्जामिनेशन को लेकर अपन जो सबसे पहले आपके जितने डाउट्स है सारे के सारे क्लियर कर देता हूं। 3 घंटे का आपका पेपर है, आपके 55 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ऑब्जेक्टिव में आपको कितना टाइम देना है, डिस्क्रिप्टिव में कितना देना है, डिस्क्रिप्टिव के एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले बताऊं, ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, और यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए 30-35 मिनट में आपको जो ऑब्जेक्टिव खत्म करना है, इस चीज को आप नोट करके चलें, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। और ये टाइम मैनेजमेंट आपको जो है वो कंप्लीटली विद्यापीठ के 5 पेपर्स, मॉक टेस्ट और आपके डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव
डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस करवा देंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग 0.33 यहां पे रखी गई है ऑब्जेक्टिव में। तो ध्यान से जो आपको नहीं आ रहा है डायरेक्टली छोड़ दो, नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 15 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। आपको एक क्वेश्चन को, डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन को करने के लिए 8 मिनट मिलेंगे, ठीक है। किसी क्वेश्चन को आप 9 मिनट में करोगे, किसी को 10 मिनट में करोगे, किसी को 5 मिनट में करोगे, तो किसी को आप जो है वो यहाँ पे 7 मिनट में करोगे, ठीक है। तो एवरेज निकल के आता है 8 मिनट आपको मिलेगा एक प्रश्न को करने के लिए, 8 से 9 मिनट, क्योंकि आपको फिर चेक भी करना है, आपको सबसे पहले रीडिंग भी करनी है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है इस पे आपको सही से फोकस करना है। आप 5 पेपर और वो सारा मटेरियल जो आपको मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, वो एक बार आप जरूर देखें। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव का पेपर अटेंड करना है। और आपको सबसे पहले जैसे आप करोगे तो ओमार भी आपको साथ साथ में फिल कर देनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है बस उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर लास्ट में टाइम मिला तो हम देखेंगे, वरना इस टाइप से करना कि मुझे दोबारा ऑब्जेक्टिव में हाथ ना लगाना पड़े, ठीक है। और इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा सेकंड नंबर पे आप डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस करोगे। और डिस्क्रिप्टिव के कैसे करोगे, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है दोस्तों कि आपको स्टार्टिंग के मान लीजिए 5 मिनट आपको ओनली 4 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपको 15 दिए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चंस को आपको रीड करना है। इस चीज का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। उसके बाद में क्या हमें सीरीज से ही क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो क्वेश्चन मतलब अच्छे तरीके से आ रहा है उसको आप पहले कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जो है वो यहां पे सीरीज पॉसिबल एज पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सके आप स्टार्ट सीरीज से करें। कि सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, उसके बाद में दूसरा, अगर आपको दूसरा नहीं आ रहा तो फिर आप तीसरे पे जाइए, अगर तीसरा भी नहीं आ रहा तो चौथे पे जाइए, फिर पांचवा करिए, फिर छठा नहीं आ रहा तो सातवां करिए, और जो डाउटफुल है उनके ऊपर आप टिक लगा दें और वो आप जो हो लास्ट में कर देना। चाहूंगा क्या हम ब्लू पेन यूज करें, ब्लैक पेन यूज करें, जेल पेन यूज करें, तो आपको बताना चाहूंगा आप यहां पे कोई भी पेन इन तीनों में से यूज कर सकते हो। आपको फ्री हैंड है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बॉल पेन जो है ना ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। बॉल पेन आप ब्लू पेन का यूज कर लेना। और आपको डायग्राम अगर बनाना पड़ रहा है, डायग्राम या फिर कोई ट्री वगैरह कुछ ऐसा बना रहे हो, तो आप यहां पे ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, ठीक है। जेल पेन भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई आपकी पाबंदी नहीं है। और सेफ स्कोर को लेकर चलिए फाइनली अपन बात कर लेते हैं, कितने मार्क्स में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, टायर 2 में आप हॉस्टल वार्डन बन जाओगे। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, और इसी को देखते हुए आप एक बार विद्यापीठ का कंटेंट जरूर देखें, क्योंकि सिलेक्शन वहीं से होगा अगर आप सही तरीके से अगर प्रैक्टिस कर लेते हो। ऐसा कंटेंट कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो कैंडिडेट यहां पे जुड़े हैं उन कैंडिडेट के द्वारा यहां ये चीजें कही गई है। देखिए, अब आपके कट ऑफ कम जाने के बहुत सारी रीजन है, वो आप यहां पे देख लीजिए। एक तो आपको टाइम बहुत कम मिला है दोस्तों, ठीक है, बहुत कम टाइम मिला है। इसी के साथ में दोस्तों आपको न्यू सिलेबस है, नया पैटर्न है, डिस्क्रिप्टिव का इश्यू सभी कैंडिडेट्स के सामने एक बड़ा पहाड़ बन के खड़ा है। ओनली फॉर 10 कैंडिडेट एक सीट पर अब जो है वो आपके यहाँ पे मतलब कंपटीशन में है, तो ये भी आपके कंपटीशन को कम करता है। हर एक कैंडिडेट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में अच्छा नहीं हो सकता। और ऑब्जेक्टिव में अगर आप 33 मार्क्स का टारगेट लेके चलते हो, या फिर इससे बड़ा टारगेट 35 का लेके चलते हो, तो सबसे बेस्ट है। इससे ऊपर जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव का टारगेट नहीं हो सकता, सॉरी ऑब्जेक्टिव का टारगेट नहीं हो सकता। इसी के साथ में मैं आपको बताऊं डिस्क्रिप्टिव का, तो अगर आप 40 मार्क्स का टारगेट लेके चलते हो दोस्तों, तो 60 में से 40 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में लेके आना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर सही से कॉपियां चेक होती है तो यहाँ पे 50-60% लाना भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको टोटल जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितना आपके यहाँ पे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं। आपको अगर प्राइस में दिक्कत है कि मैं इतना भी नहीं कर पा रहा लेकिन मुझे सिलेक्शन लेना है, 100% सिलेक्शन लेना है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। आपका सिलेक्शन हमारे लिए सबसे जरूरी है। 8875725629 इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। हम ये चाहते हैं आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाए किसी भी हाल में, और जो हमारा कंटेंट है वो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा अंतिम दिनों में भी। इस चीज़ को आप नोट कर लें। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव में दोस्तों 60 में से 40 का टारगेट रखते हो, टोटल आपके मार्क्स यहाँ पे 73 बन जाते हैं, तो आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके कोई भी डाउट है कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।